A very warm good morning to all of you. This is Nagma, your biology teacher, and welcome to the Sims official YouTube channel. In the last lecture, we are starting a new topic which is endomembrane system. In that, we are discussing about the endoplasmic reticulum. हमने last lecture में अपना endoplasmic reticulum का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था. टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कशन किया था हमने. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? So let's proceed. The first function we have that storage of calcium, especially in the sarcoplasmic reticulum. हमारे जो कैल्शियम आयंस का स्टोरेज होता है वो भी हमारा किसके थ्रू होता है? वो हमारा कहाँ पर होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है. और हम जानते हैं दैट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मॉडिफाइड ईआर ऑफ स्मूथ ईआर. ठीक है, ये हमारा कैल्शियम आयन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, बिकॉज जो हमारा स्केलेटल मसल होता है और कार्डियक मसल होता है उसके रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है. ओके, सो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इथेनॉल. हमारे जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो हमारे लिवर में मेनली थ्रू द एंजाइम ऑक्सीजनेज एंड साइटोक्रोम P450 हमारे एंजाइम लिवर में प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, विच कन्वर्ट द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ ड्रग इनटू द हाइड्रोफिलिक नेचर. वो क्या करते हैं हमारे एंजाइम, जो ड्रग्स का हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, जो वाटर हीटिंग नेचर होता है, उसको हाइड्रोफिलिक नेचर मीन्स वाटर लविंग नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस. सिंथेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन. हमारे जो मेम्ब्रेन लिपिड्स, हमें पता है दैट मेम्ब्रेन आर कंपोज ऑफ टू मेन कंपोनेंट विच इज प्रोटीन एंड लिपिड्स. हमारा ये क्या करता है? मेम्ब्रेन लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं यार, एंड स्टेरॉइड हार्मोन का भी. ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन सम ऑफ द प्रोटीन एंड द लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग न्यू मेम्ब्रेन. दिस प्रोसेस नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. हम जानते हैं दैट हमारे सेल डिवीजन की प्रोसेस के दौरान हमारे सेल में मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन होता है विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? हमारी प्रोटीन एंड लिपिड्स की. ये प्रोटीन एंड लिपिड्स कहाँ पर सिंथेसाइज होंगी? हमारे ईआर में सिंथेसाइज होंगे. और इसी फिनोमिना को, इसी टर्म को हम क्या बोल रहे हैं? इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ओके, ईआर सर्व एज ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. ईआर क्या काम करता है? हमारा चैनल्स का काम करता है. किस चीज के लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स लाइक स्पेशली प्रोटीन. कहाँ पर? बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन में और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच. Okay, so this is all about the function of endoplasmic reticulum. Now we are starting a new cell organelle which is Golgi apparatus. So let's start. Golgi apparatus was first discovered by the Camillo Golgi. हमारे Golgi apparatus को किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले हमारे Camillo Golgi ने डिस्कवर किया था. And it is also known as a Golgi bodies और Golgi complex. ये कैसा है हमारा Golgi? इसको हम क्या बोलते हैं? Golgi bodies भी बोलते हैं and Golgi complex भी बोलते हैं. In plants, the Golgi complex of it is also known as a dictyosome. प्लांट्स में इसे हम डिक्टियोसोम बोलते हैं बिकॉज डिफरेंट एंजाइम दैट कंटेन इन इट्स कंटेन इन प्लांट्स. ओके, प्लांट्स में ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम कंटेन करता है, इसलिए हम प्लांट्स में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं. नाउ अल्ट्रा स्ट्रक्चर. सो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमारा Golgi बॉडीज कंसिस्ट 3 to 20 फ्लैटेन मेम्ब्रेन. कैसी मेम्ब्रेन्स होती हैं प्रेजेंट? फ्लैट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं एक दूसरे के पैरेलल वे में, मतलब पैरेलल, एक दूसरे के नीचे एक पैरेलल वे में ये प्रेजेंट होंगी विद बल्जिंग एंड्स. जो इसकी एंड्स होंगी वो एंड्स पे थोड़ी क्या होंगी? बल्ज आउट निकली होंगी, थोड़ी मोटी होंगी. दिस मेम्ब्रेन रिजेंबल ईआर. ये मेम्ब्रेन किस चीज से रिजेंबल करती है? हमारी ईआर से रिजेंबल करती है. बट ईआर मेम्ब्रेन जो हमारी न्यूक्लियस से अटैच होती है वो क्या कंटेन करती है? हमारी राइबोसोम कंटेन करती है. बट हमारी Golgi apparatus की मेम्ब्रेन राइबोसोम कंटेन नहीं करती हैं. ईच सिस्टर्ना इज 50 to 20 mm. जो हमारी ईच सिस्टर्ना, जिसे हम मेम्ब्रेन्स बोल रहे हैं, सैक मेम्ब्रेन्स बोल रहे हैं, ये क्या कहलाती हैं? हमारी सिस्टर्न्स कहलाती हैं. और ईच सिस्टर्न्स क्या करती हैं? हमारी ईच सिस्टर्न हमारी 15 to 20 mm थिक होती हैं. ठीक है, ये थिक होंगे एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर सिस्टर्ना बाय 20 to 30 mm. ये कैसी होंगी? 50 to 20 mm, 15 to 20 mm थिक होंगी. और एक दूसरे से जो हमारी सिस्टर्ना होगी, एक सिस्टर्ना से दूसरे सिस्टर्ना के बीच में जो गैप होगा वो हमारा कितना होगा? 20 to 30 mm का होगा. ठीक है, एक दूसरे से इतनी mm की दूरी पर ये प्रेजेंट होगी. So most cells have only one Golgi complex, although some may have several. कुछ cells में हमारा क्या होता है? एक ही Golgi complex contain करते हैं according to their activities, but some of the cells contain more than one.
अपनी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, अपने नीड ऑफ एंजाइम के अकॉर्डिंग जी क्या करती हैं, एक से ज़्यादा भी गोल्जी एपरेटस हमारी सेल्स कंटेन करती हैं। ओके, the Golgi complex is more extensive in the cells that secrete proteins into extracellular fluid. Golgi complex क्या करती है, more extensive होती हैं, क्यों, ये प्रोटीन्स का secretion करती है, कहाँ पर, extracellular fluid में। Okay, this system at the opposite ends of Golgi complex differ from each other in size, shape, contain enzymatic activity and vesicle present. ये कैसी होती है हमारी, जो इसकी अगर मैं बात करूँ इसकी अपर फेज की और इसकी नीचे वाली फेज की, अगर हम डायग्राम में सेक्शन देखते हैं वो हमारा कैसा होता है, ट्रांसफर सेक्शन होता है। अगर मैं बात करूं इस सेक्शन की, तो ये हमारा सेक्शन कैसा है, ये हमारा फेज क्या होगा, वो हमारा इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियस होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस फेज बोल रहे हैं। हमारा कैसा होगा, ये हमारा इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियस होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सिस फेज बोल रहे हैं। और ये फेज हमारा कैसा होगा, ये फेज हमारा इन फ्रंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जिसे हम ट्रांस फेज बोल रहे हैं, जहां से हमारी वेसाइकल्स निकलती हैं। ठीक है, एग्जिट फेज से हमारी वेसाइकल्स का क्या होता है, एग्जिट होता है। So this cisternae at the opposite ends of Golgi complex differ from the size, shape and enzymatic activity. ये हमारी कैसे सिस्टर्नीज होती हैं, इनके अपोजिट एंड एक दूसरे से किस चीज में डिफर होते हैं, साइज में, शेप में, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में एंड वेसिकल प्रेजेंट होने में। ठीक है, द कन्वेक्स एंट्री और सिस रीजन इज कंपोज ऑफ सिस्टर्न दैट फेज द रफ ईआर। जो हमारा एंट्री फेज होगा, मींस सिस फेज होगा, वो हमारा ईआर के इन फ्रंट होगा, एंड जो हमारा कॉन्केव और एग्जिट फेज होगा, ट्रांस फेज होगा, वो हमारा जो सिस्टर्न्स का होगा वो हमारा इन फ्रंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ओके, द एंट्री फेज रिसीव एंड मॉडिफाई प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द रफ ईआर। एंट्री फेज क्या करती है, जो हमारी प्रोटीन ईआर ने, रफ ईआर ने बनाई है, उसको क्या करेगी, रिसीव करेगी, उसको मॉडिफाई करेगी इस प्रोटीन को, और फिर हमारी आगे उसको प्रोसीड करेगी। सो वर्किंग मैकेनिज्म इसका कैसे होता है, द प्रोटीन अराइविंग एट पासिंग थ्रू एंड एग्जिटिंग द गोल्जी कॉम्प्लेक्स डू सो द थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सचेंज बिटवीन वेसाइकल्स। जो हमारा प्रोटीन अराइव की गई है, हमारी पास हो रही है एग्जिटिंग फेज से, वो क्या करेगी, वो हमारा एक सीरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, जो हमारे किसके थ्रू होगा, जो भी प्रोटीन हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आ रही है। तो आप इस डायग्राम में अच्छे से देख रहे हैं कि ये जो प्रोटीन हमारी आ रही है, ये हमारे ईआर से वो वेसाइकल्स में पैक्ड होके आ रही है, और वेसाइकल्स में पैक्ड होने के कारण जब ये सिस फेज में एंटर करेगी, तो फिर हमारे वेसाइकल्स इससे सिस फेज के मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएंगे और प्रोटीन इसके अंदर आ जाएगी, और फिर वहां पर क्या होगा, प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होगा। सो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द रफ ईआर आर सराउंडेड बाय अ पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन व्हिच इवेंचुअली बट ऑफ फ्रॉम टू फॉर्म अ ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। तो ये जो इसके राउंड स्ट्रक्चर है, जो इसका इवेंचुअली जो पोर्शन इसको कवर अप कर रहा है प्रोटीन्स को, वो क्या हो सकता है, वो मेम्ब्रेन का भी पार्ट हो सकता है, जो कि वेसाइकल्स के रूप में वेसाइकल्स बना रहा है उस प्रोटीन को पैक करने के लिए, कहाँ पर पहुंचाने के लिए, हमारा गोल्जी एपरेटस के सिस फेज तक पहुंचाने के लिए। ओके, the transport of vesicle moves towards the cis phase of the Golgi complex. The transport vesicle fuses with the entry phase of the Golgi complex and raising the protein into the cistern. क्या कर रही है हमारी प्रोटीन, हमारी वेसाइकल्स में पैक्ड होके आ रही है, कहाँ से, ईआर से, एंड उस सिस फेज की एंट्री फेज की मेम्ब्रेन पर जाके फ्यूज हो रही है, और क्या रिलीज कर रही है, हमारा प्रोटीन को सिस्टर्न पर रिलीज कर रही है। Okay, the proteins are modified and move from the entry into one or more medial cistern via transfer vesicle that but from the cistern edges. क्या करती है, जो हमारी प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होता है वो मीडियल फेज में होता है। ठीक है, बीच वाली फेज में क्या होगा, वो हमारा प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होगा, प्रोटीन मॉडिफाइड होंगी और फिर ट्रांसफर वेसिकल के थ्रू क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी। सो enzyme in the medial cistern modify the protein to form a glycoproteins और glycolipids and lipoproteins। ठीक है, जो एंजाइम हमारे मीडियल सिस्टम्स में प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करेंगे एंड लाइपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे, जो हमारी प्रोटीन्स आई हमारी, क्योंकि हमारे हम जानते हैं दैट हमारा ईआर, रफ ईआर से किस चीज का फॉर्मेशन होता है, हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और स्मूथ ईआर से हमारे लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। अब वो जब गोल्जी एपरेटस में सिस फेज में एंटर कर गए एंड मीडियल फेज में क्या हो रहा है, उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है। मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है उसका, उस पे शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो रहा है। शुगर मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद उस प्रोटीन, उस लिपिड पर किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं एंड लाइपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके,
ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ मीडियल सिस्टम मूव बाय ट्रांसफर वेसिकल इनटू द इंटीरियर फेज ऑफ एग्जिट फेज। ये मीडियल सिस्टम से कहां पर मूव होंगे? अब ट्रांसफर वेसिकल्स हमारी एग्जिट फेज की तरफ मूव होंगी। ओके, विद द एग्जिट फेज द प्रोडक्ट्स आर फर्दर मॉडिफाइड एंड आर सॉर्टेड एंड पैकेज। अब क्या होगा? अब हमारा एग्जिट फेज का वर्क होगा। हमारा एग्जिट फेज क्या करेगा? मॉडिफिकेशन हमारी प्रोटीन्स का हो गया, लिपिड्स का हो गया, हमारा जो मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफिकेशन होने के अब उनका सॉर्टिंग होगी। सॉर्टिंग क्या होती है बच्चों? सॉर्टिंग में जो हमने अपनी कंपोनेंट्स बनाए हैं, हमारी प्रोटीन्स बनाई हैं, अब उन्हें उन्हीं के प्लेसेस पे जहां उनका डेस्टिनेशन है वहां पहुंचाना है। तो उनको क्या किया जाएगा? अब सेपरेट किया जाएगा और एक एक को सॉर्ट करके फिर पैकेजिंग की जाएगी, फिर पैक करके उनको उनके डेस्टिनेशन पर ट्रांसफर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफर वेसिकल और सम अदर वेसिकल्स। ओके, सम ऑफ द प्रोसीड प्रोटीन लीव द एग्जिट फेज इन द सेक्रेटरी वेसिकल्स। जो कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो प्रोसीड करती हैं किस चीज में? एग्जिट फेज से हमारी सेक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू, विच डिलीवर द प्रोटीन्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या करेगी हमारी? वो डिलीवर करेगी कहाँ पर प्रोटीन्स को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वो करेगी, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन क्या है? उसका डेस्टिनेशन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वेयर दे आर अदर डिस्चार्ज बाय द एक्सोसाइटोसिस टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना जो प्रोटीन का डिस्चार्ज होगा वो कहाँ करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में करेगा। ठीक है, देखो, and other some protein that leave the exit phase in vesicle that deliver their content to the plasma membrane for incorporation into the membrane। कुछ प्रोटीन्स क्या होंगी? वो एग्जिट फेज में वो हम वेसिकल्स में डिलीवर होंगी किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी और इनटू द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में जाकर फ्यूज हो जाएंगी और अपना प्रोटीन फॉर्मेशन जो भी उनका कंटेंट होगा उसके अंदर प्रेजेंट उसको वहां ट्रांसफर कर देंगी। Golgi complex add new segments of plasma membrane as existing segments are lost। Golgi complex का एक और हमारा बहुत बड़ा रोल है दैट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे न्यू सेगमेंट्स को ऐड करता है। अगर कुछ उसका पुराना सेगमेंट लॉस हो गया है तो वो उसको मॉडिफाई करके वहां पर न्यू सेगमेंट्स का एडिशन करता है। एंड द नंबर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स, उसका क्या करता है? नंबर इंक्रीज करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को भी इनहांस करता है। Finally, some proceed proteins leave the exit phase in vesicle that are called storage vesicle। अब क्या होगा कि हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करेंगी? लीव करेंगे हमारी गोल्जी एपेटाइटिस से, फ्रॉम कहाँ से? एग्जिट फेज से। किसके थ्रू? हमारी वेसिकल्स में पैक होकर। कौन सी वेसिकल? हमारी जो वेसिकल्स में पैक्ड हो रही हैं वो वेसिकल्स हमारी कहलाती हैं स्टोरेज वेसिकल्स। द मेजर स्टोरेज वेसिकल इज द लाइसोसोम। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल हम इस प्रोसेस का पूरा कंक्लूजन निकालें तो क्या हो रहा है हमारा गोल्जी एपेटाइटिस में? अगर मोटा मोटा हम बात करें दैट गोल्जी एपेटाइटिस में हमारा किस चीज का मॉडिफिकेशन और क्या हो रहा है प्रोसेस, तो ईआर में हम जानते हैं, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, सब कुछ पढ़ा उसके अंदर, दैट वो उसके फंक्शंस पढ़े। अब जो रफ ईआर के थ्रू हमारी जो, क्योंकि रफ ईआर में ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज दे इन द रफ ईआर, द सरफेस ऑफ रफ ईआर the ribosomes are present which is responsible for the formation of protein। ओके, राइबोसोम्स के कारण प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये प्रोटीन्स कैसे कि बस अब प्रोटीन फॉर्म हो गई, अब उसमें मॉडिफिकेशन कुछ नहीं हुआ, प्रोटीन्स को पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, उनका फंक्शन क्या है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमारी कहाँ होती हैं? हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती हैं। जब प्रोटीन्स हमारी उसी जो ईआर मेम्ब्रेन होगी उसी को बर्ड ऑफ निकल के उन्होंने वेसिकल्स में प्रोटीन्स को पैक करके हमारे गोल्जी एपेटाइटिस में भेजेगी। गोल्जी एपेटाइटिस में कहाँ? उसकी सिस फेज में। सिस फेज कहाँ होती है? उसके इन फ्रंट ऑफ द रफ ईआर। ओके, इन फ्रंट ऑफ द रफ ईआर में हमारी उसकी सिस फेज होती है। वो वेसिकल्स आकर सिस फेज में फ्यूज हो जाती हैं और प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो हमारा गोल्जी एपेटाइटिस के अंदर मूव ऑन करा देती हैं। अब वहां पर मीडियल सिस्टर्ना में आकर जो हमारी प्रोटीन या लिपिड्स आए हैं, क्योंकि हमारे स्मूथ ईआर किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे थे? लिपिड्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। जो आए हैं वहां पर उनका मॉडिफिकेशन होगा। अगर उनमें शुगर मॉलिक्यूल उनके ऊपर अटैच होने, वहां पर उनका अटैच होगा और किन का फॉर्मेशन होगा? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड लाइपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन होने के बाद अब ये प्रोटीन हमारी मैच्योर है, अब इनका सॉर्टिंग होगा एंड पैकेजिंग होगा, क्योंकि सॉर्टिंग इज वेरी नेसेसरी। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि उनको डेस्टिनेशन पे कहाँ जाना है, उनको सॉर्ट कहाँ होना है, तो फिर इस पूरे प्रोसेस का क्या फायदा? तो वो एग्जिट फेज पर आएंगी,
उनका सॉर्टिंग होगा, उसके बाद पैकेजिंग होगा प्रोटीन्स का वेसाइकल्स में। अब किस वेसाइकल्स के थ्रू वो जा रही हैं, वो हमारी कुछ ट्रांसफर वेसाइकल्स के थ्रू जा रही हैं हमारी प्रोटीन्स और लिपिड्स, कुछ हमारे हम कह सकते हैं कि स्टोरेज वेसाइकल्स के थ्रू जा रही हैं, और फिर वो एग्जिट फेज से मूव ऑन करके अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्जी एपरेटस। हमने इसकी आज सिर्फ वर्किंग की बात की है। हम गोल्जी एपरेटस को और अच्छे से और डिफाइन करेंगे, इसके जो कुछ इनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इनके ओरिजिन की प्रोसेस और हमारे इनके फंक्शन हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिफाइन करेंगे। सो बच्चों प्लीज ये सारे लेक्चर्स देखते रहिए। इफ यू लाइक द lecture, please like it, share it and comment in the comment section. If you have any query, so just give me a comment, or in your WhatsApp group also. आपके अगर कोई भी आपको क्वेरी, कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे वहाँ बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।